हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मॉक को सॉल्व किया था। कल हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व किया था। ठीक है, देखिए इससे पहले देखिए सीआरपीएफ ट्रेडमैन हो या यूपी पुलिस हो या जीडी हो, सबके मॉक को हम सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो देखिए कल हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व किया था, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो आज फिर से हम एक और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे। कल हमने देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इसे कल इसमें आए, हम देखिए 4 जून के मॉक को सॉल्व किए थे। इसमें आए मैथ के क्वेश्चन को हमने देखा था कल 4 जून के मॉक को। तो इसे एक हफ्ता पहले यानी कि 28 मई के आज हम मॉक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। पहले आप मॉक दीजिए, इसमें हम केवल मैथ के क्वेश्चन को बनाते हैं, तो पहले आप मॉक दीजिए एक बार। ठीक है, और जहाँ जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है वहाँ आकर आप वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए, इसमें आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो पहले आप मॉक दे दीजिए एक बार। तो आज देखिए 28 मई के हम मॉक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले 28 मई के क्वेश्चन को 28 मई को हम देख लेते हैं, क्योंकि नीचे में होगा, क्योंकि यहाँ 19 जून 2022 से स्टार्ट है। तो 1 मिनट, 28 मई के हम सेक्शन को पहले चुन। देखिए मिल गया हमारा ये 28 मई 2023 के इस मॉक को सॉल्व। इसमें आए कम लगभग 15 सवाल जो मैथ के होते हैं, वो 15 सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले एक बार टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखिए। वहाँ आपको मतलब आप कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे उसको शॉर्ट बनाया जा सकता है, इसमें हम केवल शॉर्ट मेथड ही बताते हैं। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्पीड को थोड़ा, अगर आपको ज़्यादा स्लो दिख रहा है तो स्पीड को थोड़ा एक से 1 गुना है ना तो 1.5 गुना करके देखिए, क्योंकि आपको बस सीखने से मतलब है और टाइम की भी बचत होगी। तो स्टार्ट टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के सेक्शन को चुन लिया है। अभी हम सारे 15 क्वेश्चन को बनाएंगे और लगभग 15 से 20 मिनट में हम सारे क्वेश्चन को बना देंगे। तो 15 से 20 मिनट देखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। ठीक है, और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो उन संख्याओं के बीच अंतर क्या है? अब इसमें देखिए, जब मान लीजिए यानी कि 16 प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या होगी वो 16 गुनी होगी। इसका क्या नाम यही है, यानी कि ए और बी। अगर बी 1 है तो इससे 16 भागफल प्राप्त होता है, यानी कि इसका 16 गुना ये होगा। अभी दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा हमारा? 16x², क्योंकि यहाँ x मानेंगे, कोई चर मानेंगे ना, तो x मान लिया है। तो 16x² बराबर हमारा दिया है 9216। तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 16 से कटाइए, 16 पाँचे 80, 12 1, 16 साते 12, 16 सात 112, और फिर 9 6, 16 छः 96, यानी x² बराबर 576। तो 576 किसका वर्ग होता है? तो 24 का। कम से कम आपको 30 तक वर्ग ज्ञात होना चाहिए। तो x का वैल्यू जब 24 आ गया, तो अब बताना उन संख्याओं के बीच का अंतर। तो 16 और 1 में कितना का अंतर है? यानी कि जब 1 का वैल्यू 24 आ गया तो 16 और 1 का अंतर कितना है? 15 x का वैल्यू हमें बताना है, यानी कि 15 × 24, 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 360, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 33 है। ठीक है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्रमशः 72 और 3 है। ठीक है, 72 है और 3 है, तो उन संख्याओं में अंतर कितना है? देखिए एक फॉर्मूला आपको याद होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है ना। अब देखिए पहले हम पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालते हैं। मान लीजिए पहले दोनों में हम भाग देंगे, अगर 72 भागा 3 करेंगे तो कितना आएगा? 24। देखिए तो 3 का गुणज होना चाहिए कोई भी संख्या, क्योंकि एचसीएफ का गुणज ही संख्या होता है। तो 24 जो हमारा 3 का गुणज भी है। अब इसमें देखिए क्या जोड़े कि दोनों का योग कितना है? 33 है ना। तो क्या जोड़े कि 33 आ जाए? पहले यहाँ चेक कर, हो सकता है ये आंसर ना हो, लेकिन 24 में हम चेक करेंगे क्या जोड़ेंगे, यानी कि 9 जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए पहली संख्या हमारा 24 होगा तो दूसरी संख्या कितना हो सकता है? 24 और 9 33, यानी कि दोनों का योग 33 है। तो अब देखिए यहाँ सेटिस्फाई करके देखते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 24 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 चौके 36, 9 दूनी 18 और 3 216। और एलसीएफ गुना एलसीएम करेंगे, यानी कि 72 में अगर 3 से हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 7 21, 216 यहाँ भी आ रहा है, 216 यहाँ भी आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर गया। तब अब क्या बताना है? इन्हीं दो संख्याओं का अंतर, यानी कि 24 का और 9 का अंतर बताना है। तो 24 में से 9 गया, कितना बचा? 15। यही हमारा 15 9 24 होता है ना, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है। वैसे ही चेक कर, मान लीजिए इस पर सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर हम 3 से कोई और रख के देख, लेकिन 3 का गुणज ही होना चाहिए, और कोई रख के नहीं देख सकते। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन है कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर x% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 18,000 की एक धनराशि 2 वर्षों में 20,608 रुपये 20 पैसा हो जाती है तो x का मान कितना होगा। देखिए, मान लीजिए 2 वर्ष में हो रहा है ना कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज CI पर 2 वर्ष में ब्याज बढ़ रहा है, यानी कि अगर प्रिंसिपल हमारा 18,000 रुपया है, 18,000, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट हो रहा है हमारा 20,608 रुपया 20 पैसा। 20 पैसा को हम रुपया में चेंज करेंगे तो नीचे बटा में 100 कर देंगे। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 10 इधर आकर गुना हो जाएगा। 18,000 है तो कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा ना, 1,80,000। और अनुपात किसके हो जाएगा, 20,608, मतलब 2,06,082। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,06,082। अब देखिए, जब 2 वर्ष का कह रहा है ना, देखिए जब 2 वर्ष का कह रहा है या 2,06,082 है, जब 2 वर्ष का कह रहा है तो ये दोनों का रूट निकालेंगे। ठीक है, दोनों का रूट ऐसे मत निकालिए, कटा लीजिए। कटा कर अगर छोटा कर देंगे तो हमारा ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये देखिए, ये 9 से कट जाएगा। क्या ये 9 से कटेगा तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यानी कि 8 2 10 और 6 16 2 18, 9 से कट जाएगा तो ये भी संख्या 9 से कट जाएगा। तो इधर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पर 1 2 3 4 0, यानी कि 20,000। और 9 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 2 6 9 दूनी 18, 8 0 9 8 72, 8 8 9 9 81 और 9 8 72। फिर देखिए अब कटेगा, 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। और ये कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 11 4 और 49 दूनी 98। ठीक है, अब देखिए रूट निकालना आप कुछ कर, शायद सेम क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी था, ये 4 जून के भी, तो वहाँ भी हम आप समझाए हैं। तो वहाँ शायद 11,449 का हम रूट निकालना भी सिखाए, यहाँ भी सिखा देते हैं। ये तो देखिए, ये तो 100 का होता है वर्ग, और ये किसका होता है पता कीजिए। पहले हम 2 का, लास्ट 2 का पेयर बनेंगे। इकाई अंक 9 है ना, तो 9 किसके किसके वर्ग करने पर आता है, तो एक 3 का वर्ग करने पर आता है और एक 7 का वर्ग करने पर आता है। ठीक है, 7 7 49 तितरी के 9। अब 114 जो है हमारा कितने वर्ग के बीच में है, तो देखिए तो 10 के वर्ग और 11 के वर्ग, यानी कि 100 और 121 के बीच में है। तो ये दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 110 हो गया। 110 से ये बड़ा है ना, 110 से 114 बड़ा है, तो यहाँ से हमेशा हम छोटा वाला लेते हैं, और जब ये इससे बड़ा है तो यहाँ से बड़ा वाला लेंगे, यानी कि 107 का वर्ग होता है 11,449। यानी कि अब देखिए दोनों का रूट निकल गया हमारा, यानी कि 100 रुपया जो है 107 रुपया हो जा रहा है। और एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, तभी हम एक साल का निकाल दिए हैं। तो कितना का वृद्धि हुआ है, 7 का वृद्धि हुआ है। रेट निकालने के लिए किस पर, प्रिंसिपल पर, और गुना 100, रेट निकल जाएगा। 100 से 100 कट गया, यानी कि 7% का जो हो जाएगा हमारा रेट है, वहाँ नहीं दिख रहा होगा, यानी कि 100 कट गया, यानी कि 7% का जो हमारा हो जाएगा रेट हो जाएगा 7%, यानी कि ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ समझ में आया। सेम क्वेश्चन 4 जून के भी शिफ्ट में था, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से खुद से भी बना लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ रखते हैं। क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में उसकी जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उस गांव की जनसंख्या 14,520 थी। मान लीजिए तो पहले वर्ष के प्रारंभ में, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, एक, पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, यानी कि कितना हुआ, 110 अब बटे में 100, और दूसरे वर्ष में 12% की कमी हुई, यानी कि 88 अब बटे में 100। ठीक है, बराबर क्या हो गया जनसंख्या, तो 14,520। कटाइए, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 22, 4 से कटाएंगे तो 22 महत्व में, और 4 से कटाएंगे तो 25 महत्व में। कटाएंगे इसको, 11 से इसको कटाएंगे, 11 एकम 11, 3 5 11 3 33, 2 2 11 दूनी 20। अब 22 छः का कितना होता है, 132, 60 महत्व में कट गया। अब देखिए एक्स बराबर कितना होता है, 25 छः का 150, 150 पर एक जीरो और एक ही जीरो, ये यानी कि 15,000 जो हो जाएगा प्रारंभ में जनसंख्या थी। जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना फास्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि अरुणा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है। ठीक है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती है तो उसे 20% की हानि होती है। जब वह उसके विक्रय मूल्य के 90% मूल्य पर बेचती है तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ कितना परसेंट है। देखिए मान लीजिए हमारा विक्रय मूल्य कितना था, पहले वाला विक्रय मूल्य, मेन विक्रय मूल्य जो है 5 है। अब जो उसका SP2 हो रहा है 5 का 3/5, यानी कि 5 का जब 3/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा,
3 रुपये में बेच रही है, तो 3 रुपया जो है हमारा 80% के बराबर है, यानी कि 3 जो है 80% के बराबर है। अब क्या बोल रही है कि इसका 90% मूल्य पर बेचे, यानी कि 5 का जो है 90% कितना होता है, यानी कि SP3 क्या कह रहा है कि 5 का अगर हम 90% के मूल्य पर बेचे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 9/2 यानी कि 4.5। अगर 4.5 रुपया में बेचे तो कितना परसेंट का लाभ होगा, तो 4.5 का वैल्यू निकाल देंगे तो कितना 80, अब बटे में 3 और गुने 4.5, 3 से कटाएंगे तो कितना मार्क में कट गया 1.5, 15 8 20 से, यानी कि 120%। हमेशा 100% पर हमारा CP होता है, तो 100% से कितना अधिक है, 20% अधिक है, यानी कि 20, अगर ये 100% से कम रहता है तो हमारा लाभ होता है, और 100% ज़्यादा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। एक लाइन में आंसर 20% का प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि 8400 की राशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3.1/2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 10,899 रुपया है, यानी कि अमाउंट कितना दिया है 10,899 रुपया, और प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 8400 रुपया। तो यहाँ से हमारा ब्याज निकल जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा, ब्याज SI में है, तो 9 घट गया 9, 8 में से 4 गया 4, और 10 में से 8 गया 2, यानी कि 2499 रुपया उसका SI आ गया। ठीक है, अब क्या बताना है हमारे, पहले हमें रेट निकालना है, क्योंकि टाइम दिया है और देखिए P दिया है और T दिया है, तो R निकालेंगे तो R बराबर क्या होता है SI इंटू 100, यानी कि 2499 इंटू 100, अब बटे मूलधन कितना है हमारा 8400 रुपये मूलधन है, और इंटू टाइम है, तो टाइम 3.1/2 वर्ष है, तो 3.1/2 वर्ष को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, अब बटे में 2 लिख सकते हैं। कटाइए, 2 0 से 2 0 कट गया, और इसको 7 से कटाएंगे, 7 से कटाएंगे तो 7 3 21, 3 9, 7 5 35, 4 9 7 7 49। अब देखिए ये 2 से ये कट गया, 2 से कितना मिनट में कटा, 2 से कटाएंगे तो 42 मिनट में। अब देखिए 21 से ये कट जाएगा, देखिए तो 7 से कट रहा है तो 3 से भी कट रहा है, तो 21 से कट जाएगा, 21 से कम 21, 14 7 21 7 147, 21 से इसको कटाएंगे तो 2, R बराबर कितना आ गया हमारा 17/2%। ठीक है, यहाँ से R निकल गया। अभी हम इतना दूर तक सॉल्व किया, अब इतना देखिए क्या करें, समान राशि पर, ठीक है, और दोगुनी वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4.2/3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन, तो हमें मिश्रधन बताना है। तो देखिए मिश्रधन अब बताइए, तो पहले मिश्रधन बताना है तो हम पहले SI निकाल लेते हैं, SI निकालेंगे, SI कितना हो जाएगा हमारा, समान राशि है यानी कि 8400 रुपया है, ठीक है, पर कितना इसका दुगुना, तो 17.17/2 का अगर दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 17% रेट हो जाएगा, और टाइम कितना दिया है 4.2/3, 4.2/3 क्या लिख सकते, 4 3 12 और 2 14/3। अब ब्याज SI को SI बटा 100 हो जाएगा, यही हमारा होता है PRT/100, 2 0 कट गया, 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब देखिए ब्याज मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस SI, तो प्रिंसिपल का इकाई अंक कितना है 0 है, और इसका इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक क्योंकि देखिए अलग अलग है, 4 है 2 है 2 है, 3 में 2 है, 1 में 4 है, देख लेते हैं, तो 8 7 56, 56 हो गया, तो 6 6 चौके 24, यानी कि 4, इकाई अंक हमारा 4, इसमें जोड़ेंगे तो कितना इकाई अंक हमारा 4 ही होगा, एक ही ऑप्शन में 4 है इकाई अंक, ऑप्शन ए। अगर आप गुना भी कीजिएगा ना तो आंसर इतना ही आएगा 15,064। पहले इसको गुना कीजिएगा तो ब्याज आएगा, और इसमें 8400 जोड़ने पर मिश्रधन आएगा, तो इकाई अंक 4 आ गया, तो हम 4 से मार कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ ज्ञान नहीं, अपना जितना फास्ट बनाएंगे उतना टाइम बचाएंगे, और मैथ में ही टाइम बचाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है कि A/A+C, ठीक है, A/A+C प्लस B/C+A प्लस C/A+B बराबर कितना है 1 है ना। अब बोल रहा है कि A² B+C, B²C+A और C²A+B, यानी कि इसका LCM और इसका LCM सेम है। तो जब ऐसा सेम है तो आप अगर मतलब पढ़िएगा ना, अलजेब्रा बढ़िया से पढ़िएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। तो देखिए जब ये सेम है तो इसमें कुछ नहीं, A+B+C यहाँ भी है, A+B+C यहाँ भी है, A+B+C यहाँ भी है, तो ऊपर नीचे A+B+C से हम मतलब दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा A इंटू A+B+C अब बटे में A+C, ठीक है। सेम वही काम यहाँ करेंगे, B इंटू A+B+C अब बटे में C+A,
सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बटे में ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अब प्लस ए इंटू बी प्लस सी अपॉन ए कितना हो जाएगा ए इंटू देखिए ए स्क्वायर और यहाँ क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए बी ए इंटू बी प्लस सी लिख सकते हैं ना। इसको हम पार्ट में चेंज कर दिए। देखिए अब पार्ट में हम क्यों चेंज किए हैं, क्योंकि यहाँ हमको कटाना भी है, तो यहाँ कटाएंगे ना तो ए प्लस सी ना करके ना इसको हम क्या कर सकते हैं ए इंटू बी प्लस सी बटे ए प्लस सी लिख सकते हैं। क्योंकि उतना तो देखिए सॉरी यहाँ ए प्लस सी नहीं है, यहाँ बी प्लस सी है, वही तो कट कहीं नहीं रहा है। यहाँ बी प्लस सी है, सी प्लस ए है और ए प्लस बी है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं ए प्लस सी, सॉरी यहाँ बी प्लस सी है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे, यहाँ फिर से लिखते हैं ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी इंटू ए इंटू बी प्लस सी बटे में बी प्लस सी, क्योंकि क्वेश्चन में है। अब वहीं सेम काम वहाँ भी होगा, तो यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ठीक है, अब बटे में ए प्लस सी, यानी कि सी प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस सी। अब देखिए वहीं सेम काम यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ ऐसे करिए सी स्क्वायर अब बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी बराबर, जब 1 में हम ए प्लस बी प्लस सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये कट गया, यहाँ से यहाँ ये कट गया, यहाँ से यहाँ ये कट गया, क्या बचा मेरे पास, यहाँ लिखते हैं ये क्या बचा, वही सेम क्वेश्चन वाला चीज़ बच गया ए स्क्वायर अब बटे में बी प्लस सी बचा प्लस ए, ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस बी प्लस के सी स्क्वायर अब बटे में ए प्लस बी प्लस सी बराबर बचा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए से ए कट गया, प्लस में प्लस होता है, ए बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो क्या बचा ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी बराबर क्या बचा जीरो, इधर कुछ नहीं बचा यानी कि जीरो बचा, तो इसी का वैल्यू पूछ रहा था, तो जीरो यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, ए है और बी है, ठीक है, 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। अब बोल रहा है कि तीसरा पाइप जो है हमारा उसे तीसरा अन्य पाइप टंकी सी को 30 मिनट में खाली कर दे रहा है, ठीक है। अब क्या बताना है हमें, तो बोलना है 7 मिनट बाद, यानी ए और बी को पहले खोला जाता है, फिर 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक कितना समय भरेगा। तो देखिए 36, 45 और 30, यानी ये तीनों का एलसीएम कितना होता है, तीनों का एलसीएम हमारा होता है 180। तो 36 से कटाएंगे तो 5 मिनट में कटेगा, 45 से कटाएंगे तो 4 मिनट में कटेगा और 30 से कटाएंगे तो 6 मिनट में। जबकि ये खाली कर रहा है तो इसका साइन उल्टा होगा, यानी कि अपोजिट साइन होगा, माइनस होगा। अब देखिए 5 और 4 कितना होता है 9, यहाँ देखिए इसको हम पहले ऐसे कर लेते हैं, 5 और 4 कितना होता है 9, 9 में 7 मिनट तक हम पहले चलाए हैं तो कितना भर दिए होंगे, तो 9 7 63 भर दिए होंगे, और बाकी कितना होगा, तो 10 में से 3 गया 7, 7 में से 6 गया 3, सॉरी 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 1 गया 1, 117 ही बाकी होगा। अब बोल रहे हैं सी को भी खोल दिए हैं, तो सी को जब खोले तो कितना के अब एफिशिएंसी से भरेगा, 5 4 9 और 9 में से 6 गया 3 के एफिशिएंसी से 117 भरेगा। तो जब 3 के एफिशिएंसी से 117 भरेगा तो कितना मिनट में भर देगा, कट जाएगा, 3 के 9, ठीक है, 2 7 3 9 27, 39 मिनट में भर देगा। अब क्या बोल रहा है टैंक कितना समय भरेगा, तो 39 मिनट इधर चला था और 7 मिनट इधर चला था, तो 39 और 7 कितना होता है 46 मिनट, 46 मिनट में जो है टैंक भर जाएगा, 46 मिनट, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि एक कार की चाल 25% वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है, तो वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है। देखिए जब स्पीड का उल्टा रेस टाइम होता है, जब दूरी बराबर हो, तो 25% वृद्धि कर रही है, यानी कि 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि कार की चाल 4 से हो गई 5, तो टाइम कितना लेगा 5 से 4 लेगा,
तो कितना मिनट कम समय लेता है? 5 में 4 गया 1, 1 का वैल्यू कितना दिया है? 24। तो पूछ रहा है कि वास्तविक चाल, तो वास्तविक चाल में लिया गया समय तो 5 है, तो 5 में भी हम 24 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे, यानी कि 2 घंटा। 2 घंटा यानी कि ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन उसी दिशा में 24 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती हुई एक दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है, तो दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग कितना होता है? तो देखिए, मान लीजिए एक ट्रेन है एक्स और एक ट्रेन है वाई, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग क्या होगा जब एक दूसरे को पार करेंगे? तो जब एक ही दिशा में चल रही है तो चाल माइनस होगा, यानी कि 60 माइनस 24 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुना करते हैं। और देखिए स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है, तो टाइम कितना ले रहा है? 30 सेकंड का। अब घटाइए, 60 में से 24 गया 36 इंटू 5/18 गुना 30, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 आई 300 मीटर। 300 मीटर दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग है, 300 मीटर यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी तय करता है तैरता है, उतना ही समय में उसकी 2 गुना दूरी वह धारा की दिशा में तैरता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में, देखिए यहाँ दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर है, मतलब डिस्टेंस बराबर नहीं है, डिस्टेंस 2 गुना है, तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कब निकलता है? धारा के विपरीत दिशा में एक चल रहा है समान समय में, मतलब x घंटा में, और इतना ही समय में वो धारा की दिशा में चल रहा है, इतना ही समय में, तो इससे जो है ये 2 गुना दूरी तय कर रहा है, ये जो है 2 गुना दूरी तय कर रहा है, तो इसमें 2 गुना करेंगे तभी बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये इससे 2 गुना है तो इधर 2 गुना करेंगे ना, इसका 2 गुना ये है तो इसका 2 गुना ये है, तो अब कटाइए, x से x कट गया, 2b माइनस 2s बराबर p प्लस एस। यहाँ b आकर घट जाएगा तो b बचेगा, और यहाँ 2s जाकर जुट जाएगा, 3s बचेगा, तो b रेशियो s का रेशियो क्या आ गया? 3:1। अब बोल रहा है धारा की चाल, ये हमारा धारा है, ये हमारा नाव है, एक का वैल्यू हमारा 3 किलोमीटर पर आवर है, तो 3 का वैल्यू बताना है कि नाव की चाल, तो 3 में भी 3 से गुना कर देंगे, तो 9 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारा नाव का स्पीड हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात दिया है। देखिए व्हीट एंड राइस, देखिए व्हीट एंड राइस के बाजार मूल्यों का अनुपात कितना दिया है? 3:8। अब बोल रहा है कि एक परिवार द्वारा उनकी खपत मात्राओं का अनुपात दिया है 16:3, ये उनका खपत है। तो पूछ रहा है व्यय, तो जितना रुपया रेट है, जितना खपत कर रहे हो उतना आपका व्यय होगा, उतना ही ना रुपया दीजिएगा। मान लीजिए 3 रुपये किलो है, 16 किलो खर्च कर रहे हैं, तो 48 रुपया पेड कीजिएगा दुकानदार को, और फिर वहीं 8 रुपये रेट है चावल का, 3 किलो खपत कर रहे हैं, यानी 8 तरीके 24 रुपये खर्च कीजिएगा। तो इसी का रेशियो पूछ रहा है, 24 दूनी 48, यानी कि 2:1, यही हमारा रेशियो हो जाएगा, 2:1, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद और 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि 3 पुरुष और 5 महिला एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कितनी महिला एक दिन में उतना काम करती है जितने कि 21 बच्चे? देखिए 3 पुरुष और 5 महिलाएं काम को कितना दिन में कर रही हैं? 8 दिन में, ठीक है, और 2 पुरुष, ठीक है, और 7 बच्चे 7 चिल्ड्रन काम को कर रहे हैं 12 दिन में। तो अब बताना है महिला और चिल्ड्रन का अनुपात निकालेंगे, तो 8 तरीके 24 महिला, एक क्योंकि काम समान है, प्लस 8 5 40 वोमेन बराबर 12 दूनी 24 मैन और 7 दूनी 14 चिल्ड्रन। 24 से 24 कट गया, यानी कि 40 वोमेन बराबर कितना हो गया? 14 चिल्ड्रन। तो वोमेन और चिल्ड्रन का रेशियो कितना हो गया? 14:40, ठीक है, सॉरी 12:84 हुए, 12:84, तो यहाँ भी 84 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 84:40, 4 से कटाएंगे तो 21, और 4 से कटाएंगे तो 10। अब इसका वैल्यू दे 21 बच्चा जितना, एक बच्चा 10 काम कर रहा है, तो 21 बच्चा कितना काम करेगा? 210 काम। अब 210 काम को एक महिला 21 काम कर रही है, तो 210 काम को कितना महिला कर देगी? तो 10 महिला, यानी कि 10 महिला 10 वोमेन, यानी कि ऑप्शन ए। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन देखिए कितना शॉर्ट तरीका से बनता है, आपको दिखाते हैं। 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उनमें से 3 संख्या का औसत 26.1 है, और
जबकि अन्य तीन संख्या का औसत 15.2 है। तो शेष तीन संख्या यानी कि अब 3 3 6 और तीन संख्या बचा, इसी का औसत बताना है। तो देखिए 26.1 सबको 20.6 रुपया लाना था, लेकिन ये तीन लोग जो है 26.11 रुपया ला दिए हैं। तो कितना ज़्यादा ला दिए हैं, कितना ज़्यादा ला दिए हैं? तो देखिए तो ये ला दिए हैं 11 में 6 गया 5, और ये 5.5 रुपया, 5.5 रुपया ज़्यादा ला दिए हैं। कितना लोग? तीन लोग। तो कितना ज़्यादा ला दिए? 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 एक 16, 16 रुपया 50 पैसा ज़्यादा ला दिए हैं। यानी कि और जो भी लोग आएंगे उनको इतना रुपया अभी कम लाना पड़ेगा, लेकिन और तीन लोग जो हैं वो कुछ कम ला दिए हैं। कितना लाए हैं कम? तो देखिए 15 रुपया 20 पैसा लाए हैं, जबकि लाना था उन्हें 20 रुपया 60 पैसा। तो कितना कम ला दिए? 4 और 5, 5.4 रुपया एक लोग कम लाए हैं, यानी कि तीन लोग। तो इनके लिए इतना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो देखिए उस जो तीन लोग से बोला गया कि पहले आप इतना रुपया कम लाइए, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं नहीं कुछ और बढ़ा कर लाइए, क्योंकि कुछ लोग जो है कम लेकर आए। कितना कम लेकर आए? 4 तिहाई 12 और 4 पाँचे 5 तिहाई 15 और एक 16, 16.2 रुपया जो है ये लोग कम लेकर आए हैं। तो 5 में 2 गया 3, यानी कि 0.3 रुपया अभी भी इन तीनों को कम लाना है। तो जब 0.3 रुपया कम लाना है तो तीनों अब आपस में बांट लेंगे, यानी कि 0.11 रुपया कम उनको लाना है। तो 20.6 लाना था, अब 0.11 और कम लाना है, यानी कि 20.55 रुपया लाना होगा उन्हें। 20.5 यानी कि ऑप्शन सी। एक बार फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीका से बनता है। एवरेज का क्वेश्चन बहुत इजी आता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ को बराबर घन की पूर्ण संख्या में काटा जाता है। ठीक है, तो बिना किसी हानि के घनों की न्यूनतम संख्या। देखिए तो दोनों का आयतन पहले हम बराबर कर लेंगे, और उस आयतन में घनाभ के आयतन और घन के आयतन में भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा, वही निकल जाएगा। तो देखिए पहले घन का हम भुजा निकालेंगे। तो घन के भुजा निकालने के लिए 6, 12 और 15 इन्हीं का जो होगा सबसे HCF निकालेंगे, क्योंकि देखिए घन का भुजा क्या हो सकता है, इन्हीं का जो अनुपात में आएगा, इन्हीं का जो सबसे हाईएस्ट कॉमन होगा वही हमारा घन का भी भुजा हो सकता है। तो हाईएस्ट कॉमन इनका कितना? 6 होगा? नहीं, इनका HCF होगा। तो HCF निकालेंगे तो 3 से देखिए तीनों कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा, क्योंकि इसी का हम फैक्टर निकालते हैं। तो 3 गुना 2 इसको लिखेंगे ना, तो 3 से देखिए 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, लेकिन हाईएस्ट कॉमन होता है इसीलिए 3 को हम लेंगे। तो HCF हमारा 3 हो गया। HCF जब 3 हो गया तो यही हमारा घन की भुजा भी हो गया। तो घन का आयतन कितना होता है? A क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। ये हो गया घन का आयतन। अब घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन कितना होगा हमारा? 6 जो दिया है, 6 गुना 12 और गुना 15, ये होता है घनाभ का आयतन। और इसमें जब 27 से भाग दे देंगे तो हमारा n यानी कि घनाभों की संख्या निकल जाएगा। n का वैल्यू, तो 27 से भाग दिए, कटाइए, 9 से कटाएंगे तो 3 व्रत में, और इसको 9 से कटाएंगे तो 5 और 4, और 3 से कटाएंगे तो 2, 5 चौके 20, 20 दूनी 40 जो हो जाएगा हमारा घनों की संख्या हो जाएगी 40, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए 15 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट। ठीक है, सबमिट हो गया। अब व्यू रिजल्ट करते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन बन गया। 13,738 लोगों ने इस टेस्ट को भी दिया था, जिसमें मेरा रैंक 10,382 है। यानी कि टेस्ट जो है जो भी दे रहा है वो मन से दे रहा है। तो आप भी टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 सितंबर से ही इसका फॉर्म भराएगा। तो जितना आपका तैयारी रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।